जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की तरफ से भारतीय सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आधुनिक भारत में शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं और किसानों के मुक्ति संघर्ष के पहले नायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने तथागत बुद्ध और कबीर के साथ ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु माना। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को शूद्र वर्ण की माली जाति में महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमड़ाबाई था। फुले जब 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी मुंह बोली बुआ सगुड़ाबाई ने किया। सगुड़ाबाई ने उन्हें आधुनिक चेतना से लैस किया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया, लेकिन जल्द ही सामाजिक दबाव में पिता ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया। ज्योतिबा फुले पिता और भाई के साथ खेत में काम करने लगे। गोविंदराव के पड़ोस में 2 शिक्षित और भले इंसान गफ्फार मुंशी बेग और फादर लेजिट रहते थे। उन्होंने गोविंदराव को शिक्षा का महत्व समझाया और सलाह दी कि ज्योतिबा को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें, और फिर ज्योतिबा फुले स्कूल जाने लगे। इसी बीच 13 वर्ष की उम्र में ही ज्योतिबा फुले का विवाह 9 वर्षीय सावित्रीबाई फुले से कर दिया। स्कूल में दाखिले के बाद ज्योतिबा के रग रग में समता और स्वतंत्रता का विचार बसने लगा और तर्क उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। इसी दौरान उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में जातिगत अपमान का सामना करना पड़ा। इस घटना ने वर्ण जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के संदर्भ में उनकी आंखें खोलने में मदद की। उन्हें इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की मुक्ति हो सकती है। सबसे पहले शिक्षा की ज्योति उन्होंने अपने घर में जलाई और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। सावित्रीबाई फुले, शगुणाबाई, फातिमा शेख और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ज्योतिबा फुले ने हजारों वर्षों से मनुवादियों द्वारा शिक्षा से वंचित किए गए समुदाय को शिक्षित करने और अपने मानवीय अधिकारों के प्रति सजग करने का बीड़ा उठाया। 1848 में फुले दंपति ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। 1873 में अपनी किताब गुलामगिरी लिखी। फुले जितने बड़े समर्थक शूद्रों और अतिशूद्रों की मुक्ति के थे, उतने ही बड़े समर्थक स्त्री मुक्ति के भी थे। फुले ने समाज सेवा और सामाजिक संघर्ष का रास्ता एक साथ चुना। वह इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि मनुवाद का समूल नाश किए बिना अन्याय, असमानता और गुलामी का अंत होने वाला नहीं है। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पौराणिक मान्यताओं का विरोध करना, शूद्रों अतिशूद्रों को जातियों की मक्कारी के जाल से मुक्त कराना, पुराणों द्वारा पोषित जन्मजात गुलामी से छुटकारा दिलाना। शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के अलावा जिस समुदाय के लिए ज्योतिबा फुले ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, वह समुदाय किसानों का था। किसानों का कोड़ा ग्रंथ में उन्होंने किसान की दयनीय अवस्था को दुनिया के सामने उजागर किया। 1890 में नवंबर माह में उनकी तबीयत खराब होने लगी। स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। अंततः स्त्री, शूद्रों, अछूतों, किसानों, शोषितों के पक्ष में
आखिरी सांस तक संघर्ष करने वाली ज्योति 28 नवंबर 1890 को शांत हो गई। भले ही 1890 में ज्योतिबा फुले हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने सावित्री बाई के साथ मिलकर शोषण के खिलाफ जो मशाल जलाई, उसे माता सावित्री बाई फुले ने जलाए रखा। उसके बाद इस मशाल को साहू जी महाराज ने अपने हाथों में ले लिया। बाद में उन्होंने यह मशाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों में थमा दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने मशाल को सामाजिक परिवर्तन की ज्वाला में बदल दिया। एक बार पुनः राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।